ब जना जયું અને છોકરો એકડો બહુ એક્સિડન્ટ में ऑफ થઈ ગયો बोरीवली रोंदावासी पहला सी असी उनमें 26 बारे पहला रयासी थे तू मने कागर वासे एकड़ो असा मटे कागर ओछो लेना मांगो एतरा बारे असा के खबर न भी है वर असा के जे नई बिल्डिंग थई ते असा के रूम न देना वो कागर न होता वो रूम न मिले ते पो असा के पोड़ा देना मुंबई शहर, जहां लाखों लोग हर दिन इसकी चकाचौंध से आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं, इस सोच में कि उन्हें भी ये माया नगरी अपनी किस्मत आजमाने का मौका देगी, चाहे वो राजा हो या रंक। खुद के लिए मुकाम बनाना और उस मुकाम पर बने रहने की जद्दोजहद में इंसान इस चमकती नगरी के बारे में एक बार ये जरूर सोचता होगा कि उन बेसहारों का क्या होगा जो इस नगरी की चकाचौंध में गुम हो गए। उनके सपनों को सच करने में कौन उनकी मदद करेगा, उस शहर में जो कभी नहीं सोता है। इस माया नगरी में उम्मीद की एक आशा भी जीवन में चमत्कार कर दिखा सकती है, और उन्हीं उम्मीद की आशाओं में से एक आशा है खुद का घर पाने की आशा। Nowadays the prices are so high, I can't afford because my husband's salary is so low that I can't think also. अगर नौकरी मेरा है 5-6 हजार रुपए का 7 हजार रुपए का नौकरी है तो फैमिली का गुजारा करते करते लोन कितना भरने का और फैमिली का गुजारा कैसा करने का। रूम मिलेगी तो हम भी तो हमारे प्रोग्रेस कर सकते हैं ना कुछ आगे। Every lady has a sweet dream also, much not so big also and not so much, but it will be at least the family members should be comfortable by living there in the house. फिर एज यूजुअल लाइफ चेंज हो जाती है ना। आज हम लोग का आज के तारीख में बाहर का खाना, एक बार घर हो जाए तो घर में तो मिलेगा ना। सपनों के शहर की हकीकत तब देखने को मिलती है जब इसकी चकाचौंध के तले लाखों नए असहाय शरणार्थियों को दैन्य और बेबसी का जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ता है, और ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारा जगह छोटा है और हम लोग घर में 7 जने हैं। इतनी परेशानी है ना, गटर भरेगा, ये सब पानी नहीं मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है इधर। इन बिगड़ती परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए एक सभ्य समाज के समूह ने परिवर्तन का बीड़ा उठाया है। ये परिवर्तन की रोचक कहानी है कच्ची बीसा ओसवाल जैन समाज की। माया नगरी मुंबई के बेहद कामयाब एवं शक्तिशाली व्यापारी समाज में से एक है कच्ची जैन समाज, जिसकी जड़ें कच्छ गुजरात से आकर मिली हैं। उन्हें पहले से ही सजीव, मेहनती एवं शक्तिशाली समझा गया है। Most of the Kutchi people started migrating in 50s. नजदीक में नजदीक हमको बम्बई सिटी लगती थी धंधे के लिए। Mumbai being the state of Bombay was the common state for Gujarat as well as Maharashtra. And Bombay was always a Gujarat dominant communities were living. Therefore, they must have thought it that this was safer and wiser to migrate, and the business opportunities were great. उधर अनियमित बरसात था कच्छ में, एक बरस बरसात आएगा 2 बरस नहीं आएगा, आधा दुकान जैसा रहता था।
farming was the only activity in those days. Business was not very any huge scales, and that being famine affected and earthquake affected. Kutch is coming in seismic zone number 5. Basically every 20-30 years there is a major earthquake, and this is hazardous, and therefore the people started to avoid farming and take up some business. And by 60s, after independence, slowly the small businesses were picking up. अन्य समाजों की तरह इस समाज को भी अपने शुरुआती दिनों में संघर्ष का सामना करना पड़ा। मुंबई में हम 12-13 वर्ष जो जनी आयो आजादी तेने भी भांजी दुकान ये डबल कर दी पत्थर ये खोली भी जाओ ने काला बची रही हूँ वो नीचे धरा जो गई नीचे रसोई गई हूँ समझो मार्केट में बागड़ा खाने पे आवा रोड में से नीचे खंजी घूम नीचे निमत से। मैं 47 में बम्बई में आया। हमारा एक बुक शॉप था छोटा, उसमें पुरानी किताबें बेचते थे और मजदूरी का काम था वो पूरा। बहुत परेशानी में जीते थे हम लोग, पैसे थे नहीं। निर्मम कच्छ के वातावरण में जीने वाले ये जोशीले समाज के व्यक्तियों ने तुरंत ही मुंबई में अपने व्यापारिक गुण से अत्यधिक तरक्की की, और उनकी इस तरक्की के पीछे काम के प्रति पूर्ण समर्पण का सिद्धांत रहा। कम समय में ही यह समाज सक्षम होने में कामयाब रहा, परंतु समाज के सारे व्यक्ति भाग्यशाली नहीं थे। इस दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जिसने समाज की धारणा बदल कर रख दी। जुलाई 2005 मूसलाधार बारिश से कभी न रुकने वाली मुंबई भी बाढ़ के कारण थम सी गई। प्रकृति की इस विनाशक शक्ति से हर तबके का व्यक्ति परेशान हुआ। इस विषम त्रासदी से लड़ने के लिए सारा मुंबई शहर जात और पात की परवाह किए बिना एकजुट हुआ और बाढ़ ग्रसित लोगों को अपनी शक्ति अनुसार उचित सहायता प्राप्त करवाई। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए समृद्ध कच्छी जैन समाज को ये महसूस हुआ कि उनके समाज में भी ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें आश्रय की जरूरत है। After that deluge, there was a teams of our social worker who went and visited all these places which were affected and started giving them whatever was required. Immediately was food, then monies, and then medical helps and everything. But those survey teams had seen those plights of the people, because we always thought that, and even general public impression is that normally Kutchis are not poor. सर्वे में घर देखकर तो लोगों को बड़ा रोना आ गया कि ऐसे में हमारे लोग रहते हैं। इस समय अवधि में कुछ समृद्ध एवं प्रभावशाली कच्छी जैन समाज के सदस्यों ने ये विषम परिस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़कर अपने समाज के पिछड़े भाई बंधुओं की मदद के लिए एक विशेष योजना बनाई। So all these people who had been in back stages of life and were cut off from the mainstream because of various reasons came to the light on 26th July. At that time, the other social worker plus Vasant Galia surveyed this. Then after he felt sick. He practically was on the verge of death bed and he was on ventilator for 10-15 days. And practically everybody thought that he would not survive. But when he survived, he wanted that I should give the homes and this help to the community people. So he accumulated all those people who were like-minded, and they thought that at least we should give 100 and 125 flats to the needy people. एक विचार जो जल्द ही मिसाल बनने की तरफ तत्पर हुआ।
इस योजना को बल मिलने लगा जब काफी भारी मात्रा में धन की सहायता धीरे धीरे प्राप्त होने लगी। हम लोग ने पहला सोचे थे कि 115 फ्लैट 200-300 फ्लैट देंगे तो हो जाएगा, लेकिन जब इस फील्ड के अंदर आए तो लगा कि हमको तो 2-3 हज़ार फ्लैट देना पड़ेगा, और जो डोनेशन आ रहा था वो बहुत कम महीने में आ रहा था, तो उतने में तो हमको लगा काम नहीं होगा। एक मेरा मित्र थे, वो बोल रहे थे कि तुम 100 नंबर पे हो और 99 नंबर पे आने की कोशिश मत करो, 1-2 नंबर रहेगा ना उसको चैलेंज करो तो ऑटोमेटिक उनका खून। मैंने बोला कि एक बड़ा फिगर बोल दो तो उसके आगे सब लोग देंगे, तो इसके लिए मैंने एक हमारी कैपेसिटी से भी ज़्यादा फिगर मैंने डिक्लेयर किया, तो वो हिसाब से अच्छा फिगर जमा भी हो गया। ये शुरुआत थी कच्छी जैन फाउंडेशन की। इस फाउंडेशन के अंतर्गत कच्छी जैन समाज के अनुभवी एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया, जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में काफी नाम बना चुके हैं। First of all, we have encouraged the small entrepreneurs to start this construction activities, and we are financing them to construct the house, to purchase the land at very cheap rate. बाकी सब हमारे व्यवहार की वजह से रिलेशन रहता है तो सबको बता सकता हूँ कि एक अच्छा काम है, तो इसमें आपका भी भले कम कमाइए, 10% कमाते 2% आप कमाइए, तो आप तो वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, सब सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, ये वो सब। And subsequently, when cost of the house become half, we charge them the people who are staying 1/3 of the total cost with us, and 1/3 we take from donor and 1/3 we collect from the NGOs. तो ऑटोमेटिकली जो हमारे फ्लैट लेने वाले हैं उनको कॉस्टिंग में बहुत फायदा हो रहा है, हमारा डोनेशन में भी बहुत फायदा हो रहा है, और जो हम एक दे पाते उस जगह पे 2 फ्लैट दे पा रहे हैं। So I will give you an example. You know, if we have given 1100 people house, they may have to pay 33 crores, but today their value will be 200 crores. कुछ समय के अंतराल में ही समाज के जरूरतमंद लोगों को इस बात की जानकारी मिली, जिसमें सूचना तौर पर यह बताया गया कि कम धनराशि में अच्छे स्तर के घर उपलब्ध हैं। कच्छी जैन समाज ने इन घरों को आवास योजना कार्यक्रम के तहत बांटा। घरों की चाह में जरूरतमंद लोग फाउंडेशन की तरफ बढ़ने लगे और इन घरों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। मेरे मदर में और मेरी एक शादी होने लगी, तो उसके लिए मैं रूम ले रहा हूँ। अभी तो मैं एक हॉल में हम लोग रहते जनरल सब, वहाँ पे कुछ करीबन 15-20 लोग हैं। रोज़ भी तकलीफ ही है, क्योंकि हम लोग किचन में सोते हैं, तो किचन में मेरी लड़की बड़ी है, वो सीए का उसका क्लास चालू है, सीए का तो 5:30 को घर से निकलती है, तो उसका सब डब्बा बनाने को रहता है, तो सुबह सब लोग सोए रहते हैं, लेकिन फैन बंद करके डब्बा बनाना पड़ता है, सब बहुत तकलीफ होता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न परिस्थिति, जरूरतें एवं आपातकाल, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन के सदस्यों ने सभी याचनाओं को विभाजित कर एक प्रक्रिया स्थापित की। When the forms started in coming in numbers, and then we needed transparency, so I practically thought that we should go for a scientific theory. So we had all agreed that there should be 2 or 3 teams for survey. सर्वे के टाइम पे हम लोग देखते हैं पहले तो कौन सी पोजीशन में रहता है, कौन से एरिया में रहता है, और आजू बाजू सब उनका इंक्वायरी करते हैं कि भाई कितना साल से रहता है और ऐसी पोजीशन में क्यों आया। They would go to the houses, they would collect the information, take the interview on the forms. They would have their remarks A, AA, B, C and D. After the survey was done, all these reports would come to us. इन तथ्यों के आधार पर आगे की प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है, जिसमें चुने गए याचनाकर्ताओं को फाउंडेशन के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहां उन्हें अपनी वास्तविक परिस्थिति और तकलीफें फाउंडेशन के सदस्यों के सामने बतानी होती है।
फाउंडेशन के सदस्य बताई गई जानकारी एवं वास्तविकता को एकरूप कर जरूरतों के हिसाब से घर जरूरतमंदों को मुहैया कराते हैं। There was a mother who was paralytical or a person who was handicapped who could not travel to go for this toilet etc. Then though he was in B category, but we could shift it to A. Those grades were changed. So out of this A and AA, we would start picking up 200-300 forms and put it on the lottery. फाउंडेशन आयोजित जन मंच के कार्यक्रम द्वारा लॉटरी पद्धति से याचनाकर्ताओं को घर बांटे जाते हैं। आशा उमंग में जन समूह के इस मेले से निकलकर याचनाकर्ताओं का परिवार दिए गए घर की तरफ पलायन करता है। जो हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम जिंदगी में कभी ऐसा रूम हमको मिलेगा। आज असां कहिड़ो महसूस थिए थो कि ना हाणे असां जो घर थी वियो, अॼु असांजा छोकरा जो पण भविष्य ने असांजो पण आगळ जो भविष्य एकदम स्टेबल थी वियो करे। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये था कि बहुत रिलैक्स्ड हो गए थे इन माइंड, दैट इज के चलो अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। एक घर अपना हो गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती है लाइफ में। तो दैट्स द फर्स्ट थॉट कि रिलैक्स, इतना रिलैक्स लगा ना घर में आने के बाद। तो जो हम लोग कहीं और रहते हैं रेंट पे तो वो मकान कहलाता है, लेकिन हम लोग का जो खुद का रहता है वो एक घर होता है और उसको हम लोग को सजाने की इच्छा करती है और कुछ अंदर से ही अच्छी अनुभूति होती है कि घर है ना घर होता है। आवास योजनाમાં અહીંયા આવ્યા અને એક ખરાબ વસ્તુમાંથી સારી વસ્તુમાં આવ્યા છે અને એમને પોતાની રીતે સેટિસ્ફેક્શન છે કે અમે બહુ સારી જગ્યા ઉપર આવ્યા છીએ। એટલે એક વસ્તુની અમારી જે ઘર જોઈએ એ ઘર અમને મળી ગયું તો અમે આ એનર્જી હવે ભણવામાં છે કે કામ કરવામાં છે કે કોઈ બી એક વસ્તુ સારી કરવામાં અમારી એનર્જી હવે અમે વાપરી શકીશું। अपने प्रारंभिक घरों के बंटवारे के समय संस्था ने साधारण तौर पर निर्माण अधीन घरों का चयन किया। अगले ही सत्र में संस्था के सदस्यों ने अपने समाज के उत्थान के लिए काफी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई। ये धनराशि से शहर में नई जमीनें खरीदी गई और उन पर निर्माण कार्य आरंभ करवाया, जिससे लाभ भोगियों को अच्छे स्तर का घर मिला। उन्हीं में से एक रिहायशी इलाका है नवनीत नगर हाउसिंग सोसाइटी, जो डोंबिवली में स्थित है। कुछ समय में ही आवास योजना के लाभ भोगियों का जीवन स्तर सुधरने लगा और साथ ही साथ उनकी तरक्की का मार्ग भी खुल गया। यहाँ हम लोग को आने से पहली बात तो हमारे जो जिंदगी का रोजगार का जो भागने का था, जो एक बहुत बड़ा खर्च जो था हमारा,